सम्मानीय साथियों, जय ज्योति, जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय ओबीसी, जय मानवता और जय दतिया। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि दतिया के उपचुनाव में निर्णायक स्थिति आ चुकी है। निश्चित रूप से आपकी हमारी सबकी मेहनत सफल होने जा रही है और बहुत अच्छी तरह से सफल होने जा रही है। ऐतिहासिक परिणाम निकल के आएंगे, ये आप और हम सब जानते हैं। सबसे पहले मैं दतिया के सभी सम्मानीय मतदाताओं से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि ये चुनाव जब भी होते हैं, ये लोकतंत्र का महापर्व है। हमारे देश के ग्रेट लीडर्स ने इस देश के अंदर सबसे बड़ा हक जो हमको दिया वो वोट का दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत संघर्ष करके ये वोट का हक अधिकार हम सब गरीब गुरबों को, किसान को, मजदूर को, नौजवानों को दिलाने का काम किया। इसलिए बड़े संख्या में अधिकांश लोग नहीं, मैं तो कहता हूं सभी को इस वोट का उपयोग करना चाहिए और अपने पसंदीदा प्रत्याशी को, अपने पसंदीदा पार्टियों को, जिसको भी देना चाहे उनको वोट देना चाहिए। तो कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वोट करने जाएं, ये मेरी पहली अपील है। दूसरा मेरा निवेदन यह है, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता साथियों से, एक कार्यकर्ता नौजवान बहुत मेहनत कर रहा है और ऐसी ही मेहनत को आप जारी रखिए। मैं जानता हूं आपकी मेहनत 100 दिन से ज्यादा की हो गई है, क्योंकि जब भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी भी घोषित नहीं कर पा रही थी, तब तक हम लोगों ने 80% क्षेत्र घूम लिया था। मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी की दूरदृष्टि को सलाम करता हूं। उन्होंने पहले ही कहा था और वही बात सिद्ध हुई कि दोनों ही दल, जिसकी सत्ता है वो और जो मुख्य विपक्षी दल है, ये तो आपस में टिकटों के लिए उलझे रहेंगे। तब तक हम पूरे क्षेत्र में घूम के अपनी मौजूदगी दिखाते हुए ये बता देंगे कि हम सबसे बेहतर हैं और वो हमने काम किया और जनता ने ये माना भी। आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी के संघर्ष को भी, दामोदर को भी सराहा और निश्चित रूप से स्थिति बहुत मजबूत बनी। तो अब सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से, साथियों से मेरी अपील है कि आप सबकी मेहनत में को मैं सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं और यही कहता हूं कि जितनी मेहनत आपने की उसका कोई तोड़ नहीं हो सकता, अद्वितीय है। संसाधनों के अभाव में, साधनों के अभाव में, सत्ता के अभाव में, बड़ी पार्टी का तमगा होने के अभाव में इतनी ज्यादा मेहनत करके इतनी ज्यादा मजबूत स्थिति, वो भी बाय इलेक्शन में खड़ी कर देना, ये वास्तव में बहुत तारीफ के काबिल है। इसलिए आप सभी को सैल्यूट करता हूं और ये उम्मीद करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप सारे लोग कल रात के 9 बजे तक, जब तक आप पोलिंग बूथ पे वोटिंग बंद हो जाने के बाद सील नहीं करा देते पेटी और जाके पेटियां जमा नहीं हो जाती अपने तय स्थान पे, तब तक ऐसे ही जागरूक बने रहे। एक विनती, ये निवेदन, प्रार्थना यह है कि अपने जो भी पोलिंग एजेंट हैं, उन सारे पोलिंग एजेंट और गांव की जो हमारे पूरी एक टीम है, उन सब की जिम्मेदारी यह है कि सभी मतदाताओं को अभी अगले 2 घंटे में निमंत्रण जैसा देने जाए। मेरी ये अपील उन तक पहुंचाए कि आप सभी को बड़ी से बड़ी संख्या में नहीं, बल्कि सभी लोगों को सुबह के 7 बजे से तैयार होके और 11 बजे तक पूरी वोटिंग कर देना है। सुबह के 7 बजे से शुरू हो जाओ, आप लोग तैयार हो जाओ और 11 बजे तक सभी अपने साथियों के वोट डल जाने चाहिए। अब फिर उसके बाद देखिए लिस्ट में उठा के कि किन के वोट डलना बाकी रह गए हैं, फिर उनके घर जाके उनको लेके आइए और फिर उनके वोट डलवाइए। अगर मेरे कार्यकर्ता बंधुओं, साथियों, मेरे संघर्ष के साथियों, आप सब ने ये कर लिया तो आप ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रहे हैं। ऐतिहासिक
बस। लेकिन कल ये जरूर कर लीजिएगा। साथ में एक बात का और ध्यान रखिएगा, अगर मौसम खराब होता है, जरा सी भी बरसात होती, बरसात, तूफान, आंधी, ओले, कुछ भी हो, सबसे बड़ा मौका है हम लोगों के पास। मेरे बहुजन भाइयों, सबसे बड़ा मौका है। सामाजिक न्याय की चिंता करने वालों, सबसे बड़ा मौका है। इसलिए कोई मुसीबत ऐसी नहीं हो सकती जो एक भी वोट डलने से रोक पाए। आप जानते हो वोट का महत्व, मुझे बताने की जरूरत नहीं। चाहे हमारे बाबा साहब ने कहा हो, चाहे कांसीराम साहब ने, चाहे कोई भी महापुरुष ने, चाहे सुखलाल जी कुशवाहा जी ने कहा हो, चाहे पेरियार साहब ने कहा हो, और चाहे महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले से लेके जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे ललित सिंह यादव जी हुए हो, सब बता के गए हैं कि इस वोट की क्या कीमत है। राजा को रंक बनाना स्वतंत्र भारत में, और रंक को राजे वाली कुर्सी पे बिठाल के अपना सेवक बनाना, ये सब इसी वोट से तो है। इसलिए कुछ भी हो जाए, ज्यादा भरे पेट वाले नहीं जाएंगे, लेकिन अपने लोग बरसात के बाद भी सारे वोट डालने के लिए जाए। इसका विशेष ध्यान रखें। आप समझदार हैं, समझ गए होंगे मेरा इशारा। दूसरी बात एक कहना चाहता हूं युवाओं के लिए, खास तौर पे जेन जी मूवमेंट हो रहा है दिल्ली में, बहुत जबरदस्त हुआ। नौजवानों, 2-3 गंभीर समस्याएं हैं। शिक्षा बहुत महंगी कर दी गई। हाँ, आम घर के बच्चे को पढ़ना आसान नहीं है, अच्छी शिक्षा अर्जित करना। फिर भी अपनी मेहनत से संसाधन जुटा के, या परिजन लोग अपना पेट काट के बच्चों की पढ़ाई करा भी देते हैं, तो एग्जाम में पेपर लीक हो जा रहे हैं। एक बार नहीं, दर्जनों बार पेपर लीक हो रहे हैं। सरकार की गैर जिम्मेदारी देखिए। फिर जब इस मुद्दे पर लड़ने जा रहे हैं नौजवान की एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा देना चाहिए, तो महीनों तक आंदोलन करने पड़ रहे हैं, फिर भी नहीं हो पा रहा। और फिर जब लाठी चला देते हैं, कपड़े फाड़ देते हैं बच्चियों के, सिर फोड़ देते हैं हमारे नौजवानों के, और ऊपर से कह देते हैं तो दूसरे देश से आए हुए लोग हैं, देशद्रोही है। शर्म नहीं आ रही इस सरकार को। मैं तो अभी धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे से भी संतुष्ट नहीं हूं। अभी न्याय नहीं मिला। न्याय तो तब होगा जब जिसने भी लाठी चलवाई, क्या धर्मेंद्र प्रधान क्या होम मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर है? लाठी चलवाने धर्मेंद्र प्रधान के हाथ में कैसे हो सकता है? किसने लाठी चलवाई? जिसने लाठी चलवाई उसका भी इस्तीफा होना चाहिए, और जिनने लाठी चलाई उन सब पे FIR होना चाहिए, पहली मांग मेरी। और आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अलावा कौन नेता खुल के गया? पहले फोटो खिंचवाने सब गए, लेकिन जब संघर्ष की स्थिति बनी, जब लाठी चली, तो चंद्रशेखर आजाद साथ खड़े। और आंदोलन जब जबरदस्ती पुलिस की दम पे खत्म कराने की कोशिश की गई, तो फिर 3 दिन तक भरी बरसात में एक छाता लगा के चंद्रशेखर आजाद अकेले सदन के बाहर बैठे रहे। हाँ, 2-4 सांसद गए उनके साथ मिलने, वैसे तो फिर भारत सरकार के मंत्री भी गए। तो समाज का मामला बताओ क्या था समाज का? उन्होंने कहा समाज का बाद में बताएंगे, पहले युवाओं का मामला सुन लो। समाज के मामले तो हम रोज उठाते हैं, लेकिन देश के युवाओं के, नौजवानों की बात सुनो। तो मेरे भाइयों, आप सबको सोचना पड़ेगा। इन लोगों ने गुलाम समझ लिया है बीजेपी कांग्रेस वालों ने। इनने कहा 2 दलीय पद्धति है, कहां जाएंगे? हमारे बाप के सारे वोट हमको ही मिलेंगे। क्यों मिलेंगे भाई, क्यों मिलेंगे? नौजवान अंगड़ाई ले रहा है, परिवर्तन की सोच ला रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस परिवर्तन की शुरुआत दतिया से ही हो जाए। हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म, किसी भी जाति वर्ग धर्म का व्यक्ति है, अगर वो मानवतावादी सोच रखता है तो दामोदर को गलत नहीं ठहराएगा, क्योंकि दामोदर का कोई कदम मानवता के खिलाफ नहीं होता, संविधान के खिलाफ नहीं होता, बल्कि संविधान के खिलाफ बात करने वालों के खिलाफ होता है। और ये संविधान रहेगा तभी तो सब रहेंगे भाई, नहीं तो ये आज जो संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये भी नहीं बचेंगे कल, अब संविधान नहीं बचेगा देश में। तो इसलिए युवाओं से मेरी अपील है। दूसरा मुद्दा युवाओं का और गंभीर है। इस दतिया के, मेरे दतिया के नौजवानों, कितनी डिग्रियां कर ली हैं पिछले 20 साल में? कितने नौजवानों ने पिछले 20 साल में दतिया में नौकरियां कितनी मिली हैं? कितने लोग, बच्चे बेचारे
बेरोजगार घूम रहे हैं, दुख हो रहा है मुझे। और जिनने सपने देखे थे 50,000 रुपए महीने कमाने के, वो 5,000 नहीं कमा पा रहे। ये स्थिति है नौजवानों की और बेरोजगारों की। पढ़े लिखे नौजवान ये डिजर्व नहीं करते जो वो आज दतिया में कर रहे हैं। वो अच्छी नौकरियां डिजर्व करते हैं। ठीक है, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में इतनी नौकरियां नहीं है, वैसे तो सरकारें बचने ही नहीं दे रही नौकरियों को, तो ऐसी स्थिति में प्राइवेट सेक्टर कहां गए? क्यों कोई इंतजाम नहीं किया गया हमारे नौजवानों के लिए? क्यों नहीं किया गया? दामोदर का वादा है, सरकार वरकार की परवाह नहीं। अगर आपने अवसर दे दिया तो ज्यादा तो नहीं कहता, लेकिन हर दूसरा तीसरा घर ऐसा होगा पढ़े लिखे नौजवानों का जिसको नौकरी दिलाने का काम करेंगे, उनकी क्षमताओं के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार। कोई नहीं रोक पाएगा। है सारे प्लान मेरे पास काम करने के लिए। तो इसलिए मेरे नौजवानों, आप सबसे मेरी अपील है कि बदलो इस सिस्टम को। ये सिस्टम कुछ अच्छा नहीं कर सकता, ये आप भी जानते हो। मुझे तो 50 साल हो गए, लेकिन आप लोग भी 25 साल से देख रहे हो। ये बात आपको भी समझ में आ ही रही होगी। किसानों की जो स्थितियां हैं वो और ज्यादा खराब है। मजदूर भाई हो या किसान, दोनों का रिश्ता चोली दामन जैसा है। किसान सुखी तो मजदूर भी सुखी हो जाता है, और किसान सुखी नहीं है तो मजदूर भी सुखी नहीं रहता। किसानों की स्थिति इतनी खराब, इतनी ज्यादा खराब, आप सोच के देखिए जरा। बड़ी मुश्किल से 1 बीघा में कितनी लागत आती है, उससे 1.25 गुना जब फसल अच्छी हो जाए तो 1.25 गुना मिल पाता है। 1 रुपए लगाया तो 1.25 रुपए मिलेगा, लेकिन वो कम मिल पाता है। खाद, बीज, पानी समय पे मिले, फिर उनके दाम मंडी में फसल के सही मिले, और कोई प्राकृतिक आपदा ना आए तब। लेकिन सच्चाई क्या है? खाद बीज समय पे मिलता है, सस्ता मिलता है, बिजली मिलती है, ट्रांसफार्मर फूके हुए। जब बिजली के बिल भरने के पैसे नहीं किसानों के पास तो कितनी डिमांड की जाती है, और कैसे रिश्वत में भरे जाते हैं। पानी की स्थिति, अभी सूखा पड़ने की स्थिति हो गई। मैं कह रहा हूं, दतिया के कलेक्टर सुन लें स्पष्ट तौर पे, अभी से प्रस्ताव भेज दीजिए। सूखा ग्रस्त होने वाला है दतिया, और जितना मुआवजा सरकार ने घोषित कर रखा है उतना दिलाऊंगा। चुनाव खत्म होने ही वाला है, धरने पे बैठूंगा, श्यामला हिल हिलेगा। मजाक ना समझे मेरी बात को। किसानों को दुखी नहीं होने दूंगा। वही किसान अन्नदाता है जिसने मेरी पहचान बनाई, इस लायक बनाया कि नजर गड़ा के बात कर सकता हूं प्रशासन से, सरकार से, मुख्यमंत्री से। मेरे किसान भाइयों, आप भी सोचो, क्या मानसिकता। हम तो बीजेपी के रहे, हम ओलम से कांग्रेस के रहे, क्या होगा इससे? इसीलिए तो वो मूर्ख बना के लूटने का काम कर रहे हैं। जो किसान है दतिया में, उससे मेरा सीधा सवाल है, दामोदर जितनी बार किसानों के लिए जेल गया, 34 केस लगवाए, इन दोनों जो लोग हैं मैदान में, इन्हें 2 केस भी लगवाए, एक बार भी जेल का मुंह देखा? कोई राजे तो कोई महाराजे। ये किसानों की लड़ाई लड़ेंगे? इन्हें तो ये भी पता नहीं होगा 1 बीघा में लागत क्या आती है। तो मेरे किसान भाइयों, आपसे मेरी अपील है, दतिया के इतिहास में तो पहली बार किसान का बेटा चुनाव लड़ रहा है, और जीतने की स्थिति में आप सबके आशीर्वाद से खड़ा है। आपका भरपूर आशीर्वाद और सहयोग मिले, ये मेरी आप सबसे प्रार्थना है। एक और निवेदन है। निवेदन क्या है, मैं अपनी घोषणा कर रहा हूं। भोपाल में कल से धरने पर बैठे हैं किसान,
नहीं सुन रही है सरकार, रोक दिया, अब वो भी सड़क पर बैठ गए। चुनाव खत्म होने दीजिए। मैंने तो किसानों को खबर भिजवा दी, कई किसान नेताओं ने भोपाल से बात की, कल रुक जाइए। मैंने कहा कल तक मेरी रहना मजबूरी है, परसों जाके भोपाल धरने बैठ जाऊंगा किसानों के बीच में। दतिया के किसान की आंख में आंसू आएगा तो तूफान खड़ा कर दूंगा, लेकिन पूरे प्रदेश और देश के किसानों पर भी जब संकट होगा तब भी उनके साथ खड़ा होगा। तो भोपाल में चल रहे किसान आंदोलन के लिए मेरा खुला समर्थन है। अब दतिया के अन्य विषयों पर साथियों आते हैं। मर्डर की राजनीति और अपहरण की राजनीति, इन दोनों को, और भय, गुंडागिर्दी और भ्रष्टाचार की राजनीति। भय, भ्रष्टाचार, मर्डर, अपहरण और चंदा। तुम्हारे घर खाना खाएंगे, तुम्हारे घर भोजन करेंगे, एक भंडारा तुम दे दो, एक भंडारा वो दे दे, फिर कितने कमा लिए किस प्लॉट में, उसमें से हिस्सा दे दो, ये भी तो चंदा है। तो इस राजनीति को, और भय कि कोई कुछ बोला तो टीआई शाम को तलाश ले, झूठे केस लग जाएं, जुलूस निकल जाएं जो सत्ताधारियों के साथ खड़े ना हो, जमीनों पे कब्जे हो जाएं, सत्ताधारी कर लें, ये भी भय। तो भय और भ्रष्टाचार को मिटाना है। अपहरण की राजनीति जो कभी नहीं होती थी, दतिया के 2 बड़े बड़े सेठ परिवार के लोगों के अपहरण हो गए। किसने किए, किसने करवाए, किस बदले में छूटे, ये सब जानते हैं। वो दोनों भाई तो जानते ही है, और भी सब जानते हैं। तो ये अपहरण की राजनीति। और मर्डर की राजनीति का तो बोलने क्या, हर 2 महीने में एक मर्डर, हर महीने में मर्डर, कभी कभी तो 1 महीने में 2-2, 3-3 मर्डर। स्पेशली ये कास्ट को टारगेट करके तो सबसे ज्यादा कुशवा समाज के लोगों को। और मर्डर करने वाले को तो जेल भेज देती है पुलिस, उसमें भी कुछ लोगों को बचा देती, और भी बचाने की कोशिश हो रही। लेकिन करवाने वालों को तो कोई पूछता भी नहीं कि करवाए किसने, प्लान में कौन शामिल था, किसका हित टकरा रहा था, किसको खतरा लग रहा था कुशवा समाज के भाइयों से जो मर्डर करवा दिया गया। तो ये भय, आतंक और मर्डर की राजनीति जो भी है, इस सारी राजनीति को भी छुटकारा पाना है। दामोदर का वादा है, दामोदर एमएलए बनेगा तो प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा, सुरक्षा और सम्मान, हक और अधिकार सब दिलाने की जिम्मेदारी आपके दामोदर की होगी। आपको उसके लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। जितने गुंडे होंगे या तो जेल में होंगे या जिले से बाहर होंगे, चाहे किसी की भी जाति के हो, ये ध्यान रखना, चाहे मेरी ही जाति के क्यों ना हो। गुंडों के लिए कोई स्थान ना था, ना है, ना होगा। और इसका बड़ा प्रमाण यही है कि सारे गुंडों की फोटो सत्ताधारियों के साथ देखते हैं, आपके दामोदर के साथ नहीं। किसी भी जाति के बने रहे। इसलिए ऐसे लोग मुझे चुनाव हराने के लिए लगे हुए भी हैं, पर वो क्या हराएंगे, कोई नहीं हरा सकते। इनकी हैसियत क्या है, क्योंकि ये चुनाव दामोदर यादव लड़ ही नहीं रहा, तो दतिया की जनता लड़ रही, आम मतदाता लड़ रहा है, सामाजिक न्याय, संविधानवादी सोच को रखने वाले लोग लड़ रहे हैं, किसान लड़ रहा है, मजदूर लड़ रहा है। तो ये स्थिति है। तो मैं ये भी आप सबसे विनती और प्रार्थना करता हूं। दूसरा मुद्दा है सामाजिक न्याय का। मान्यवर कांसीराम साहब कहा करते थे, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होना चाहिए। मैं भी विश्वास रखता हूं। एक घर में 4 बेटे हैं किसी माँ बाप के, और 6 ही रोटी बन सकती। तो 4 संतानें अगर हैं, बेटा बेटी और माँ बाप हैं, तो आटा इतना है कि 6 रोटी बन सकती है। तो 6 रोटी बनेंगी, तो माँ बाप भले ही एक एक खा लें, खाएंगी, लेकिन 4 बच्चों को बराबरी से एक रोटी बांटेंगे। लेकिन ये नहीं हो रहा है देश में। पहले वाले बेटे को दी जा रही हैं 2 रोटी, तीसरे वाले को दी जा रही है 1.5 रोटी, और आधी रोटी दी जा रही है नीचे के 2। ये है सामाजिक अन्याय। इसलिए हमें सामाजिक न्याय की बात करनी भी पड़ रही है और लड़ना भी पड़ रहा है, और लड़ेंगे और दिलाएंगे। तो जिसकी जितनी संख्या बारी अगर राजनीतिक रूप से भी देखें, तो मैंने घोषणा की आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने, चंद्रशेखर आजाद जी ने खुद करवाई। उन्होंने कहा स्पष्ट कहिए, मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि इस दतिया शहर के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या कुशवा समाज की है।
जिनके मर्डर कराए जाते हैं डर के कारण। दामोदर यादव का वादा है कि दामोदर यादव एमएलए बना तो कुशवाहा समाज के व्यक्ति को 6 महीने बाद होने वाले नगर पालिका चुनाव में नगर पालिका अध्यक्ष बनवाने के लिए एडी चोटी की छींक लगाएगा और हमारी पार्टी के टिकट पे हम कुशवाहा समाज के व्यक्ति को नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ाएंगे। और मुझे नहीं लगा बीजेपी कांग्रेस सिल के बाद भी खड़ी हो जाए तो नहीं हरा पाएगी, कुशवाहा समाज का व्यक्ति नगर पालिका का अध्यक्ष बनेगा। इसके साथ साथ कुशवाहा समाज, पाल समाज, लोधी समाज, पटेल समाज, केवट समाज, पिछड़ा वर्ग की कास्टों की बात कर रहा हूं, गुर्जर समाज, इन सारी समाजों के भाइयों को इसी बुंदेलखंड में, ग्वालियर चंबल में 10-10 से कम टिकट नहीं मिलेंगे और ज्यादा टिकट मिलेंगे हमारी पार्टी से। और हम नेता बनाएंगे, गुलाम नहीं कि मिश्रा जी की चप्पलें उठा लाओ, कि तिवारी जी का सूटकेस उठा लाओ, कि कुंवर साहब के पीछे पीछे घूमो थाली लेके। नहीं चाहिए हमें चमचे, हमें भाई चाहिए, साथी चाहिए, क्योंकि हमें नेता बनाना है। तो ये सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है इसको भी हमको जीतना है। एमएलए बनने के बाद अगर आपने बना दिया एमएलए, तो सबसे पहला काम ये होगा कि नगर पालिका और जिला पंचायत, जनपद पंचायत सब चुनाव आ ही रहे हैं 6 महीने बाद। दतिया का जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपदों के अध्यक्ष, कृषि मंडियों के अध्यक्ष और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष सामाजिक न्याय के तहत, सामाजिक समीकरणों के तहत बनाए जाएंगे। जहां रिजर्व सीट होगी वहां अहिरवार जाटव समाज के लोग लड़ेंगे, पूरी ताकत से हम लोग बनाएंगे। बंसकार, परिहार, पटवाह, वाल्मीकि, ये जितनी रजक, जितनी प्रजापति, जितनी भी समाज है, इन सब के साथ भी भाईचारा ऐसा बनाएंगे और सबको बिठाल के मिला के टिकट तय करेंगे सहमति से, लेकिन होगा सामाजिक न्याय के आधार पर। अब जो नॉन रिजर्व सीटें हैं उनमें यादव, गुर्जर, दांगी, रावत, कुर्मी, लोधी, सेन, साहू, मल्लाह, केवट, माझी, धाकर, किरार, सभी समाज के लोग उसमें एडजस्ट किए जाएंगे। ये लोग सभी बड़े पदों पर बैठेंगे। जहां पे नॉन रिजर्व सीटें हैं और वहां पे कोई सामान्य वर्ग के भी मानवतावादी भाई होंगे तो सबकी सहमति से उनको मौका दिया जा सकता है। इसलिए मुस्लिम भाइयों से भी मैं कहना चाहता हूं, विशेष तौर पे क्या डर दिखाती हैं पार्टियां। मुस्लिम समुदाय के भाइयों, आप समझो और सोचो, आप सबका आशीर्वाद मिल रहा है, मैं बहुत अभिभूत हूं, खुश हूं। लेकिन सोचने की बात है, बीजेपी तो कहती है देश निकाला दे दो मुसलमानों को, और कांग्रेस क्या कहती है, हम नहीं आए तो तुम्हें देश से निकाल दिया जाएगा। और कांग्रेस करती क्या है, सबसे ज्यादा केसेस लग रहे हैं मुस्लिम भाइयों पे झूठे। कर क्या रही है कांग्रेस, क्या कर रही है, नहीं मुसलमानों का साथ दे दिया तो हम पे अलग टैग लग जाएगा। क्यों भाई, फिर क्यों हम इस कांग्रेस को ढोते रहते हैं। अभी एक ताजा उदाहरण है, कल मेरे ख्याल से कांग्रेसियों ने एक रैली जुलूस निकाला शहर में, 150 होर्डिंग लगे थे उनके छोटे बड़े मिला के, एक मुस्लिम भाई का फोटो नहीं था। जो मुसलमान का फोटो तक होर्डिंग पे नहीं लगा सकते, क्या वो आपको दिल में जगह दे सकते हैं, क्या राजनीतिक भागीदारी दे सकते हैं। 230 टिकट मध्य प्रदेश की विधानसभा में बढ़ती है कांग्रेस, उसमें से 2 मुसलमान, बीजेपी तो एक भी नहीं देती, नहीं देगी, वो तो नफरत करती है। लेकिन कांग्रेस कहां मोहब्बत करती, 2 टिकट, और टिकट 12-15 दिए जाने चाहिए, 2 देती है। सामाजिक न्याय के आधार पे आप हमारे भाई हो, आपने देश को आजाद कराने में उतनी बड़ी भूमिका निभाई है जितनी कुछ मनुवादियों ने नहीं निभाई, आपने बड़ी निभाई है। इसलिए आपकी तरफ उठने वाली बुरी नजर को दामोदर के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। और आप जानते हो
इतनी हिम्मत किसी की है नहीं। कांग्रेस का कंफ्यूजन खत्म करिए। ये बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए चुनाव हो रहा है अभी दतिया में कांग्रेस के द्वारा। इस कंफ्यूजन को खत्म करें, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। जितना भी कंफ्यूजन है थोड़ा सा बचा है, उसको खत्म करें। दामोदर आपके भाई और बेटे की तरह आपके साथ खड़ा रहेगा। दतिया का भाईचारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धिस्ट सब मिलके एक भाई बन के मुट्ठी की तरह रहेंगे। कुछ लोग आए हैं भाईचारा खत्म करवाने भोपाल से, करवा नहीं पाएंगे, आप चिंता ना करें। लेकिन पूरी ताकत, पूरी मेहनत लगा दें आज की रात और कल के दिन भर। ये मेरी आपसे अपील है, गुजारिश है, दरख्वास्त। इनके साथ साथ बस एक मुद्दे पे और आपसे बात रखनी थी। एक आदिवासी आंदोलन चल रहा है, बहुत लंबे समय से चल रहा है। छतरपुर और पन्ना कह सकते हो आप, उसमें विस्थापन करते हैं अपनी मर्जी से। कैन बेतवा लिंक का मामला है, परियोजना का, कैन बेतवा लिंक परियोजना का। उसको देखिए आप, कोई परवाह नहीं लोगों को। मतलब हटा रहे हैं तो हटा रहे हैं, आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं तो सुन नहीं रहे हैं, लाठियां चार्ज कर रहे हैं, केस लगा रहे हैं। बेचारे पानी में बैठ के तक आंदोलन कर चुके हैं। मैं साफ कह रहा हूं मध्य प्रदेश सरकार से, गंभीरता से लीजिए। लाठी की जोर पे कुछ नहीं कर पाओगे। खत्म होने दीजिए चुनाव। चाहे किसानों का भोपाल का आंदोलन हो, चाहे आदिवासी भाइयों का आंदोलन हो छतरपुर में और पन्ना में, और चाहे बाबा साहब की स्टेच्यू लगाने का मामला ग्वालियर का हो, चाहे ओबीसी आरक्षण को 13% होल्ड हटवाना और संख्या के अनुपात में ओबीसी को मध्य प्रदेश में आरक्षण दिलाने का मामला हो, चाहे प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला हो, ये सारे मुद्दों पे पूरी ताकत से लड़ेंगे। लड़ेगा आपका दामोदर। दामोदर यादव जीत हार का मोहताज नहीं रहता। वो तो दतिया की जनता ने तय कर लिया, वो खुद ही लड़ रहे हैं तो वो जिता ही देंगे। लेकिन इन सब मुद्दों पे लड़ने के लिए उतर रहा हूं सड़कों पे। सरकार अभी से तैयारी कर ले, जितनी जोर हो लगा लेना सारे मुद्दों में। किसानों की भी जीत होगी, आदिवासी की भी जीत होगी, दलित की भी जीत होगी, पिछड़े की भी जीत होगी। वोट हमारा है तो राज भी हमारे ही आएगा, किसी की बापोती नहीं है, ये ध्यान रख ले सरकार। इसके साथ साथ मेरे भाइयों, अंत में जाके फिर से अपील है, बड़ा मौका है, बड़ा अवसर है, परिवर्तन करिए। रोटी को जब एक ही तरफ से सेकते रहते तो जल जाती है, उसको पलटना चाहिए, जरूरी है। कल दामोदर काम अच्छा न करे तो पलट देना, 2 ही साल का तो मौका है। इसलिए दामोदर यादव को, आजाद समाज पार्टी को, केतली के बटन को दबाइए और दामोदर को आशीर्वाद दीजिए। दामोदर से किसी को शिकायत नहीं रहेगी 2 साल में, ये दामोदर आपसे वादा करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। दतिया की जनता को प्रणाम। अधिक से अधिक वोट करने की अपील और सामाजिक न्याय, हक, अधिकार, संविधानवादी सोच, मानवतावादी सोच, दतिया का भाईचारा, अमन चैन कायम रहे, विकास के रास्ते पे आगे बढ़े, बेरोजगारी को समाप्त कर सकें, कट्टा सट्टा जुगा की नगरी बनाने वाले लोगों के मुंह पे तमाचा पड़ सके और हमारा दतिया फले फूले आगे बढ़े। ये आपसे प्रार्थना है, इसके लिए वोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय दतिया, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय ओबीसी, जय जय दतिया।